क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का जो हमारी 4.2 एक्सरसाइज चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th लेके आए हैं। इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट था मैंने सॉल्व करा चुका हूं, उसके 5 पार्ट थे, मैंने सारे कंप्लीट कराए हैं। उसके मूल ज्ञात कराए हैं, उसके गुणनखंड कराए हैं। मैंने कैसे करे हैं आप वीडियो पे जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी अगर समझ में नहीं आया मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है एग्जाम्पल का दे रखा है, उसी को मैंने पहले सॉल्व करा चुका हूँ। एक्सरसाइज जो हमारी 4.1 है उसके जो जितने भी मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट दे रखे थे उसको मैंने सॉल्व किया है और विद गुणनखंड सहित। तो आप उसको जाके पहली जो 4.1 एक्सरसाइज है उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप हो जाते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। तो सबसे पहले हम एक संख्या मान लेते हैं। पहले मैं तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, तो तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा। तो पहले हम क्या कह रहा है, वो कह रहा है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम पहली संख्या मान लेते हैं, माना यहां लिखते हैं माना पहली संख्या, पहली जो हमारी संख्या है वो कितनी है x है। वो कह रहा है जिनका योग कितना है। अब हमारे पास पहली संख्या कितनी होगी x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी y मान लीजिए। अपने माइंड में मानना है। मान लीजिए अगर मैंने x पहली संख्या मानी तो दूसरी संख्या क्या होगी y। कह रहा है जिनका योग कितना है 27 है। तो पहली संख्या तो मैंने x मान ली और दूसरी कितनी है y है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी y बराबर 27 माइनस x। तो यहाँ पे लिख देंगे माना दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 27 माइनस x हो जाएगी। इस तरीके से तो हमने इस टाइप से, मैं समझता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी, तो इसको मैंने समझाने के लिए लिखा था यहाँ पर। अब कह रहा है इन दोनों संख्या का गुणनफल, कह रहा है इन दोनों संख्या का योग तो 27 था और गुणनफल कितना 182 है। इन दोनों का गुणनफल 82 है। देखिए x गुणा 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है 182। सॉल्व करते हैं। इसकी गुणा इससे करी तो कितना हो गया 27 x हो गया, इसकी गुणा इससे करा तो x स्क्वायर हो गया और बराबर कितना 182 है। तो द्विघात समीकरण को सही तरीके से लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले से सही से लिख लेते हैं। इसको मैंने क्या किया, इधर ले गया और ये प्लस का 27x हो गया माइनस 182 बराबर कितना 0 हो गया। इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन निकाल के 0 में भेज दीजिए। मैंने माइनस चिन्ह कॉमन निकाला तो ये वाला प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से देखिए जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। तो ये 0 में चला गया माइनस चिन्ह। अब इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए माइनस का। तो गुणनखंड कैसे करेंगे मैंने आपको बताया था इससे पहले जो सवाल कराए थे मैंने। तो इसके फैक्टर करेंगे 2 नंबर 18, 2 कम 2 और 7 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो कितना आ जाएगा 13 और 13 कम 13 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14। तो फैक्टर कितने हो गए हमारे पास 14 और 13। माइनस माइनस का चिन्ह रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है अच्छी तरीके से। सॉरी, अगर ये वाला क्या कहते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, द्विघाती समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे करना है वो चीज देखिएगा। तो पहले इसको हमने फैक्टर कर लिए। देखिए दो हिस्सों में तोड़ दिया, माइनस के 14x माइनस का 13x प्लस 182 बराबर 0। यहां से x कॉमन आ रहा है, x माइनस के 14, यहां से 13 कॉमन आ रहा है, x माइनस के 14 और इक्वल टू कितना 0, x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। यदि x बराबर 14 हो गया और x बराबर कितना आ गया 13, तो अगर ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है तो यही समझ लीजिए इसका आंसर है। तो देखिए पहली हमारी जो संख्या आई वो कितनी आ गई हमारे पास, x का मान 14 भी है और 13 भी। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि दोनों पद हमारे माइनस माइनस के तो माइनस होंगे, तो ये माइनस हो गया। हमने यहाँ से क्या किया, देखिए x कॉमन निकाला तो x माइनस 14 हो गया, यहाँ से 13 कॉमन निकाला तो x माइनस 14 हो गया। तो हमने x माइनस 14 कॉमन निकाल लिया और x माइनस 13 ये बच गया। तो माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो गया, माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया। तो देखिए पहली संख्या हमारे पास कितनी आ गई 13 और दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारी 14। तो यही हमारा क्या है इसका जवाब है। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो समझ लीजिए सवाल आप नहीं कर पाएंगे, आप डर गए समझ लीजिए। तो इसको डरना नहीं है, केयरफुली करना है और प्रैक्टिस जितनी हो जाए उतनी कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये वाला सवाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट कर लीजिएगा और मैं इसको सॉल्व कराता हूँ इस वाले सवाल को। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक, क्रमागत का मतलब है क्रम से चलने वाली संख्या, जैसे x यानी कि देखा जाए तो 1 2 3 4 5, लेकिन हमें कौन सी लेनी है धनात्मक, प्लस वाली संख्या, माइनस वाली नहीं लेनी है, प्लस वाली संख्या लेनी है। तो कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक संख्या। तो मान लेते हैं, माना पहली क्रमागत
यहाँ लिखेंगे क्रमागत धनात्मक संख्या, धनात्मक हमारी जो संख्या है वो कितनी है x है, माना दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या कितनी है x प्लस 1। अगर वो कहता है तीसरी तो x प्लस 2, चौथी कहता है तो x प्लस 4, पांचवी कहता है तो x प्लस 5, इस टाइप से चलती चली जाएगी। ठीक है, x हो गया, x प्लस 1 हो गया, x प्लस 2 हो गया, x प्लस 3 हो गया, x प्लस 4, x प्लस 5, इस टाइप से संख्या चल जाएगी। फिलहाल तो उसने दो कही है, तो पहली संख्या हमारे पास x और दूसरी संख्या हमारी x प्लस 1 हो जाएगी। कह रहा है जिनके वर्गों का योग, यानी कि इसका और इसका वर्ग का योग, यानी कि इसका वर्ग और इसका वर्ग का योग कितना है, 365 है। कितना है, 365 है। समझ में आ गया। अब इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए, इसका होल स्क्वायर आपको खोलना आना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस के 2ab यानी कि x और बराबर 365। x और x कितने हो गए, 2x स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 1 और प्लस का 2x माइनस के 365 बराबर कितना, 0। जब प्लस की संख्या इधर लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। हमने क्या किया, 2x स्क्वायर प्लस का 2x, इसमें से ये घटा देंगे तो माइनस के 364 बराबर 0। इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 कॉमन निकाला, x स्क्वायर प्लस का x माइनस के 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। तो 2 को 0 भेज देते हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस के 182 बराबर कितना आ गया, 0। अब इसके गुणनखंड करते हैं, बिल्कुल सेम वही कंडीशन आ गई जो भी पहले वाला सवाल कराया था मैंने, इससे तीसरा वाला। वहां पे 182 था और यहाँ पे माइनस का 27 था, लेकिन यहाँ पे प्लस का 1 दे रखा है। इसका गुणांक कितना है, तो बिल्कुल सेम वही फैक्टर हो जाएंगे, 14 और 13। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस के 14x में से माइनस के 13x घटा दीजिए तो यही वो आएंगे इतने। तो ये हमारे पास कितना हो गया, इसमें से देखिए x कॉमन आ रहा है, x प्लस 14। यहाँ से हमने क्या किया, माइनस के 13 कॉमन निकाला, x प्लस कितना 14 बराबर कितना 0, इस तरीके से लिखा। अब देखिए ये वाला पद कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो पहले आप कॉमन निकालो, x प्लस 14 और यहाँ पे x माइनस के कितना हो जाएगा, 13 और बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हमने क्या पकड़ा, x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर माइनस के 14, कितना हो जाएगा, माइनस के 14। लेकिन ये वैल्यू जो है हमारी वैलिड नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है धनात्मक। तो प्लस वाली संख्या ही हमें देखनी है। तो प्लस वाली संख्या हमारे पास ये आ गई, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13। तो ये वाली संख्या हमारे पास सही है। तो पहली क्रमागत संख्या तो हमारी x बराबर 13 आ गई, और दूसरी क्रमागत संख्या हमारे पास x प्लस 1 है। तो 13 प्लस 1 इक्वल टू कितनी आ गई, 14। तो ये हमारा आंसर। मैं समझता हूँ दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इसके 2 पार्ट और बचे हैं। ये हमारा कितना, तीसरा चौथा था, 5वां और 6ठा, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।